ओके, चलिए इस केस की गहराई में चलते हैं। एक पल के लिए इस मंजर के बारे में सोचते हैं। 1 अप्रैल 2026 का दिन, दुनिया के सबसे दक्षिणी छोर पर बसा एक बेहद खूबसूरत शहर उशुआया। समंदर की लहरें शांत है, मौसम सुहावना है और एक आलीशान लग्जरी क्रूज जहाज अपने सफर पर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसका सपना हर कोई देखता है, लेकिन किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये खूबसूरत शुरुआत बहुत जल्द एक मेडिकल मिस्ट्री, एक खौफनाक बुरे सपने में बदलने वाली है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्यमयी घटना के हर एक पहलू को डिकोड करने जा रहे हैं। इस जहाज पर 23 अलग-अलग देशों के लगभग 150 लोग सवार थे। कुछ टूरिस्ट, कुछ एडवेंचर के शौकीन, तो कुछ रिटायर्ड कपल्स जो अपनी जिंदगी के सबसे सुकून भरे पल बिताने आए थे। शुरुआत के दिन बिल्कुल परफेक्ट थे, एकदम किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसे। समंदर के बीचों बीच बजता म्यूजिक, डेक पर डांस करते लोग, ठंडी हवाएं और दूर समंदर में वेल मछलियों का नज़ारा। सब कुछ इतना शानदार था कि कोई भी आने वाले खतरे की कल्पना तक नहीं कर सकता था। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसा हत्यारा उन लोगों के ठीक बीच में मौजूद हो जिसे कोई देख ही नहीं सकता, एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक दुश्मन जो जहाज की शानदार पार्टियों और हंसी मजाक के बीच खामोशी से अपना जाल बिछा रहा था। एक ऐसा वायरस जिसका कोई अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है, जिसका कोई पक्का इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है और जो बिना किसी शोर शराबे के इंसानों के बीच बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई हो रहा था। रहस्यमयी मौतें और खौफ। इस खौफनाक सिलसिले की पहली निशानी ट्रिप के 5वें दिन दिखी, जब एक 70 साल के डच यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई। जहाज के डॉक्टर की दवाओं का उस डच यात्री पर कोई असर नहीं हुआ और अगले 48 घंटों में समुद्र के बीचों बीच उसकी मौत हो गई। 11 अप्रैल को इस पहली मौत के बाद किसी को समझ नहीं आया कि वजह क्या थी। कोई फूड पॉइजनिंग, कोई नॉर्मल इन्फेक्शन, जवाब किसी के पास नहीं था। फिर 24 अप्रैल को जहाज सेंट हेलेना पहुंचता है। उस मृत यात्री की पत्नी बॉडी के साथ उतरती है और साउथ अफ्रीका जाती है। लेकिन 26 अप्रैल को एम्स्टरडैम जाने वाली फ्लाइट पकड़ने से ठीक पहले एयरपोर्ट पर वो अचानक गिर पड़ती है और अगले ही दिन अस्पताल में उसकी भी मौत हो जाती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। 2 मई को जहाज पर मौजूद एक और जर्मन महिला की जान चली जाती है। मौत का ये सिलसिला अब जहाज से लेकर एयरपोर्ट तक फैल चुका था। अब जरा सोचिए, उस जहाज पर मौजूद लोगों की मानसिक स्थिति क्या रही होगी। बाहर अनंत समंदर और अंदर एक अदृश्य कातिल। जहाज पर पूरी तरह से दहशत फैल चुकी थी। लोगों ने खुद को अपने ही केबिन्स में बंद कर लिया। वे आलीशान केबिन अब पिंजरों की तरह लगने लगे थे। बाहर डेक पे सन्नाटा था। अगर किसी को एक हल्की सी खांसी या छींक भी आ जाती तो आसपास के लोगों की रूह कांप जाती थी, क्योंकि अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि ये कोई आम बीमारी नहीं है। हंता वायरस, अदृश्य कातिल। 2 मई 2026 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को अलर्ट किया गया और जांच के बाद जो नाम सामने आया उसने अच्छे वैज्ञानिकों के पसीने छुड़ा दिए। अब यहाँ सबसे दिलचस्प और डरावनी बात यह है कि हंता वायरस असल में कोई एक सिंगल वायरस नहीं है। ये वायरसों का एक पूरा परिवार है जो मुख्य रूप से अलग-अलग तरह के चूहों द्वारा कैरी किया जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका कोई निश्चित इलाज है ही नहीं। जब ये वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो मेडिकल स्टाफ सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकता है, यानी ऑक्सीजन या वेंटिलेटर। बाकी की पूरी जंग इंसान के अपने इम्यून सिस्टम को अकेले ही लड़नी पड़ती है। ये वायरस इंसानों में मुख्य रूप से 2 बेहद खतरनाक बीमारियां पैदा करता है। पहली है HFRS, जो सीधे इंसान के किडनी पर हमला करती है। इसके कारण किडनी फेल हो जाती है और शरीर के अंदर भारी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी बीमारी यानी HPS और भी ज्यादा खौफनाक है। इसमें वायरस सीधे फेफड़ों पर अटैक करता है, जिससे फेफड़ों के अंदर तेजी से तरल पदार्थ या पानी भरने लगता है। मरीज चाहकर भी सांस नहीं ले पाता और कई मामलों में इंसान की मौत ठीक उसी तरह तड़प कर होती है जैसे कोई पानी में डूब रहा हो। और ये आंकड़ा असल में रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई दिखाता है। हंटा वायरस के कुछ खास और गंभीर स्ट्रेन्स के लिए मृत्यु दर 50% है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर 2 लोग इस गंभीर स्ट्रेन से संक्रमित होते हैं तो उनमें से एक की मौत लगभग तय है। ये आंकड़ा किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल को डराने के लिए काफी है और यही वो वजह थी जिसने जहाज पर इतनी भारी दहशत फैला दी थी। वायरस का खौफनाक इतिहास। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि ये कोई नया वायरस नहीं है। इस माइक्रोस्कोपिक किलर का एक लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को उलझन में डाल रखा है।
दुनिया का इस वायरस से पहला बड़ा सामना 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध के दौरान हुआ था। हजारों सैनिक अचानक एक रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गए, बुखार, उल्टियां और फिर किडनी फेलियर। शुरू में सबको लगा कि दुश्मनों ने कोई केमिकल वेपन इस्तेमाल किया है। इसके दशकों बाद 1993 में अमेरिका में एक और बड़ा आउटब्रेक हुआ। तब वैज्ञानिकों को एक बहुत बड़ी बात समझ आई, मौसम का रोल। उस साल भारी बारिश हुई थी, जिससे जंगलों में खाना बढ़ा और नतीजतन चूहों की आबादी में भारी विस्फोट हुआ। जितने ज्यादा चूहे, उतना ही ज्यादा वायरस फैलने का खतरा। तो सबसे अहम बात यह है कि एक लंबे समय तक वैज्ञानिकों को लगता था कि हंता वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों में आ सकता है, लेकिन ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैल सकता। लेकिन फिर आया 1996। अर्जेंटीना में एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। यहाँ एक नया स्ट्रेन मिला, एंडीज वायरस। ये हंता वायरस परिवार का वो इकलौता खौफनाक स्ट्रेन था जिसने साबित कर दिया कि ये वायरस इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। ये मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ा और डरावना ट्विस्ट था। ये जहाज तक कैसे पहुंचा? अब देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे जुड़ती है और आखिर समुद्र के बीच तैरते एक लग्जरी जहाज पर यह वायरस आया कहां से। कड़ियों को जोड़ते हुए जांचकर्ताओं को पता चला कि मार्च 2026 में जब जहाज उशुआया में था, तब एक डच कपल, जी हाँ, वही 70 साल के बुजुर्ग जो पहले शिकार बने, किनारे पर एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गए थे। अपनी इस छोटी सी ट्रिप में वे अनजाने में एक ऐसे जंगली इलाके में चले गए जहां चूहों की बहुत घनी आबादी थी। वहीं वे इस वायरस के संपर्क में आए। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि क्योंकि वे संक्रमित होने के तुरंत बाद जहाज पर लौट आए, इस वायरस को जहाज के बंद माहौल में दूसरों तक फैलने का परफेक्ट मौका मिल गया। अगर उनकी वापसी में कुछ घंटों या दिनों की देरी होती तो शायद वे जहाज पर चढ़ ही नहीं पाते और ये पूरा आउटब्रेक कभी होता ही नहीं। नंबर 10। मई की 10 तारीख आते आते जहाज पर कंफर्म मामलों की संख्या 10 तक पहुंच चुकी थी, जिनमें से 3 लोगों की जान जा चुकी थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक भयानक वास्तविकता थी। जहाज अब सचमुच समुद्र के बीच फंसा हुआ एक तैरता हुआ अस्पताल बन चुका था। डर के मारे कई देशों ने इस जहाज को अपने बंदरगाहों पर रुकने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था। कोई भी देश इस वायरस को अपनी जमीन पर नहीं लाना चाहता था। काफी जद्दोजहद और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद आखिरकार 10 मई 2026 को एक राहत की खबर आई। स्पेन ने जहाज को अपने कैनरी आइलैंड्स, विशेष रूप से टेनेरिफ में डॉक करने की परमिशन दे दी। जहाज के किनारे लगते ही एक बेहद सख्त मिलिट्री ग्रेड क्वारंटीन शुरू किया गया। यात्रियों को सुरक्षित तरीके से निकाला गया और उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर दिया गया ताकि ये वायरस किसी भी कीमत पर शहर में न फैले। क्या ये अगला पैंडेमिक है? इस पूरी घटना के बाद यकीनन हर इंसान के मन में बस यही एक सवाल गूंज रहा था। इस डर को शांत करने के लिए एक लॉजिकल तुलना करना बहुत जरूरी है। देखिए, कोविड-19 एक एयरबॉर्न वायरस था, यानी ये हवा के जरिए बहुत तेजी से और आसानी से फैल सकता था। लेकिन हंटा वायरस, यहां तक कि इसका इंसान से इंसान में फैलने वाला एंडीज स्ट्रेन भी हवा में आसानी से नहीं फैलता। इसके ट्रांसमिशन के लिए बहुत ही करीबी संपर्क की जरूरत होती है, जैसे कि एक ही कमरे में बहुत लंबे समय तक रहना या संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आना। साथ ही इसके फैलने की ट्रांसमिशन विंडो भी काफी छोटी होती है। यही कारण है कि WHO के स्पष्ट आकलन के अनुसार आम जनता के लिए इसका ओवरऑल जोखिम फिलहाल काफी कम है। ये कोविड की तरह दुनिया भर में जंगल की आग की तरह नहीं फैल सकता, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं, क्योंकि अगर कोई संक्रमित होता है तो ये अत्यधिक जानलेवा है। इससे बचने का सबसे कारगर तरीका हमारी रोजमर्रा की आदतें ही हैं। घरों को पूरी तरह साफ रखना, चूहों को इंसानी बस्तियों और घरों में घुसने से रोकना और अपने खाने पीने की चीजों को सुरक्षित और बंद रखना। यही छोटी छोटी चीजें इस बड़े खतरे से बचा सकती हैं। अंत में ये क्रूज आउटब्रेक एक बहुत ही गहरा सबक देकर जाता है। इंसान ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, समंदर का सीना चीरने वाले बड़े बड़े जहाज बना लिए हों, लेकिन प्रकृति के पास हमेशा कुछ ऐसा होता है जो हमारी समझ से परे है। जैसा कि ये कोट कहता है, दुनिया की सबसे खतरनाक चीजें जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। इस खतरे से बचने के लिए हमें सामूहिक रूप से जागरूक रहना होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर चूहों के संपर्क में आने से हुई एक छोटी सी गलती इतना बड़ा कहर बरपा सकती है, तो क्या हमारी आधुनिक दुनिया सच में अगली अनजान महामारी का सामना करने के लिए तैयार है?